of the Delhi High Court, Justice Yashwant Verma. 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 चौदह मार्च 2025 को दिल्ली के लुटियंस क्षेत्र स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक सरकारी आवास पर एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली। जब उनके आवास पर अचानक आग लगी तो दमकल विभाग को सूचना दी गई और दमकल कर्मी जब घटनास्थल पर पहुंचे तब आग वाले क्षेत्र में उन्हें एक कमरे से जली हुई नकदी के कई बंडल्स मिले। रिपोर्ट के अनुसार यह नकदी लगभग 15 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। हालांकि इस राशि की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन यह घटना काफी रहस्यमयी और संदिग्ध प्रतीत हो रही है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम उस कमरे में कैसे पहुंची और वहां क्यों रखी हुई थी। जब जस्टिस वर्मा से इस नकदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वे इस घटना के समय अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से बाहर थे और उन्हें इस नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने इसे पूरी तरीके से उनके खिलाफ एक साजिश करार दिया। जब इस घटना के बारे में मुख्य न्यायाधीश को जानकारी दी गई तब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सदस्यों ने, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामलों को देखते हैं, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और निर्णय लिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से पुनः इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया जाए, जहां से भी अक्टूबर 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ट्रांसफर होकर आए थे। हालांकि जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होने से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकीलों ने विरोध दर्ज करा दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से मंशा जाहिर की कि ऐसे न्यायाधीश को वो अपनी कोर्ट में नहीं देखना चाहते। उनके इस विरोध को देखते हुए अब एक सवाल उठता है कि जस्टिस वर्मा का भविष्य न्यायपालिका में किस दिशा में जाएगा और क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनका स्थानांतरण संभव होगा। Not to transfer Justice Yashwant Verma, not only in Allahabad High Court, not to any other court, because no court is a dumping ground. He should remain in Delhi under the close watch of Supreme Court and the proceeding till completion of the proceeding. इस घटना के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस यशवंत वर्मा से तत्काल प्रभाव से सभी न्याय कार्य वापस ले लिए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले की गहन जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं, जो इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे और इसके निष्कर्षों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले में एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें जस्टिस वर्मा को शपथ लेने से रोकने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में केंद्र सरकार के 28 मार्च 2025 की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की पुष्टि की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक स्थानांतरण और शपथ प्रक्रिया दोनों पर रोक लगा देनी चाहिए, ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। दोस्तों, यह वही जस्टिस यशवंत वर्मा है जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लिया था। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि इस मामले में उनके पक्ष में निर्णय दिया था। 2023 में जब चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को आयोग ठहराने की सिफारिश की थी, तब जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस निर्णय को चुनौती देने वाले मामले में हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला सुनाया था और उनके अयोग्यता पर रोक लगा दी थी। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की और अगस्त 1992 को वकालत में पंजीकरण कराया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने संवैधानिक, श्रम और औद्योगिक कानून, कॉर्पोरेट कानून, टैक्सेशन तथा अन्य कानूनी शाखाओं से जुड़े मामलों में विविध प्रैक्टिस की। 2006 से लेकर अपनी उन्नति तक वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष परामर्शदाता रहे। 2012 से अगस्त 2013 तक वे उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य स्थायी परामर्शदाता के रूप में कार्यरत थे और इसी दौरान उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। 13 अक्टूबर 2014 को उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 1 फरवरी 2016 को उन्होंने उसी न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ। बाद में 11 अक्टूबर 2021 को उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 14 मार्च 2025 को उनके घर में एक केस कांड हुआ। सोचो, आपके घर में भी कोई ऐसे केस रखकर चला जाता, वो भी करोड़ों में। यह पूरी घटना भारतीय न्यायपालिका की साख और निष्पक्षता पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच के परिणाम किस दिशा में जाएंगे
यदि जस्टिस वर्मा जैसे प्रतिष्ठित न्यायाधीशों पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो आम जनता का न्यायपालिका में विश्वास कैसे बना रहेगा? न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना है। लेकिन जब न्यायाधीशों पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो यह केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान और ईमानदारी को ही नहीं बल्कि समग्र न्यायिक प्रणाली को भी संदेह के घेरे में डालता है। अगर न्यायाधीशों का आचरण इस तरह से विवादों में उलझता है तो यह आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जनता के मन में सवाल उठता है कि अगर न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग खुद इस प्रकार के आरोपों से घिरेंगे तो आम नागरिकों को न्याय कब और कैसे मिलेगा? क्या उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलेगा या फिर यह सिस्टम भी किसी तरह की साजिशों और पक्षपाती निर्णयों का शिकार हो जाएगा? यह मामला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक और चुनौती बन सकता है। जांच के निष्कर्षों और उनकी सत्यता के आधार पर यह तय होगा कि न्यायपालिका की साख को कितना नुकसान हुआ है और उसे फिर किस तरह से ठीक किया जा सकता है। ऐसे मामलों में स्पष्ट होता है कि न्यायाधीश को अपनी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए न केवल प्रभावी जांच की आवश्यकता है बल्कि न्यायिक प्रणाली में आम जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। अब यह सवाल उठता है कि यदि न्यायाधीश इस प्रकार के विवादों में फंसे रहेंगे तो आम जनता को न्याय मिलना कितना संभव है? न्यायिक प्रणाली को अपनी इज्जत और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने हो ताकि लोगों का विश्वास बना रहे और उन्हें यह विश्वास हो कि उनको निष्पक्ष न्याय मिलेगा। अब मेरा देश की आम जनता से एक सवाल है कि आपकी समझ क्या कहती है? क्या एक केस जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर साजिश के तौर पर रखा गया था जैसा कि वो कह रहे हैं, या फिर इसके बारे में उनको पहले से ही पता था? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।